भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में गुंजन गुप्ता जी हैं। ये वार्ड नंबर 18E से निगम पार्षद हैं। आनंद विहार वार्ड है इनका। मैम, एमसीडी ने नई गाड़ियां लॉन्च की हैं, कितनी खासियत है इन नई गाड़ियों में? देखिए कविता जी, 2017 में जब ये कार्यकाल शुरू हुआ था, नई ऊर्जा के साथ, नई सोच के साथ, एक नई उड़ान भरने के जज्बे के साथ हम सभी निगम पार्षदों ने ये कार्यकाल शुरू करा था। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की यदि मैं बात करूं तो गत 3 सालों में जिस तरह की मशीनरी निगम में शामिल की गई है, जिस तरह से काम करने के तरीके को बदला गया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। हम सभी निगम पार्षद एक नई एनर्जी के साथ, नए मैकेनिज्म्स के साथ अपने अपने वार्ड में, अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमारा शीर्ष नेतृत्व जिस भी तरह की टेक्नोलॉजी पॉसिबल हो, सीमित संसाधन है, बहुत ज़्यादा संसाधन हमारे पास नहीं है, पर जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हम उसके अंदर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी में दिस इज़ अ फेदर इन आवर हैट, एक पूरा कूड़ा उठाने का, कूड़ा निस्तारण का, कूड़े के मैनेजमेंट का जो तरीका है वो पूर्वी दिल्ली नगर निगम में अब बदल गया है। मेरे वार्ड की बात करें, 14 नए तरह की गाड़ियां यहां पर आई हैं। पहले क्या होता था, एक रिक्शा थी, प्राइवेट वेंडर था जो आपके घर से घर का कूड़ा उठाता था, गीला अलग सूखा अलग उठाता था। एक टिपर आता था जो सड़क का कूड़ा, पत्ते हैं, कुछ भी हैं, वो चीज़ें उठाता था। फिर एक रिक्शा आती थी यदि कोई नाली साफ हुई है उसकी गाद इत्यादि उठाने के लिए। अब ये उसके बाद ये तीनों चीज़ें जो हैं ढलाव घर पे जाती थी। ढलाव घर पे ये कूड़ा पड़ा रहता था। दोपहर को 1 बजे 2 बजे लगभग ढलाव घर से ये कूड़ा एक ट्रक में उठता था। ओपन ट्रक के अंदर ही कूड़ा दिखता हुआ, बिखरता हुआ, बदबू बिखेरता हुआ, गंदगी बिखेरता हुआ ये कूड़ा लैंडफिल पर या रिसाइकलिंग प्लांट पर जाता था। अब से क्या होगा, जो 14 नई गाड़ियाँ आई हैं, 2 कॉम्पैक्टर्स आए हैं, 7 टिपर्स आए हैं और लगभग 6 नए रिक्शा आए हैं। ये गाड़ियाँ जो आई हैं, ये गाड़ियाँ, एक ही गाड़ी आएगी, वो घर का भी कूड़ा लेगी, गीला अलग डालेगी, सूखा अलग डालेगी। अच्छा। वही गाड़ी अगर आपके घर के बाहर कोई एमसीडी के हमारे भाई ने, पर्यावरण सहायक ने कूड़ा इकट्ठा किया है झाड़ू सकेर के, उस कूड़े को भी उठाएगी। और अगर कहीं ज़रूरत है और नाली साफ़ हुई है तो वो गाद भी वो एक ही बारी में लेकर के जाएगी। अलग अलग गाड़ियाँ नहीं आएंगी, एक बारी एक टिपर आएगा या रिक्शा आएगा और वो सारी गली आपकी साफ़ करके जाएगा। ठीक है। बंद ये पूरी तरह से गाड़ी रहेगी, कहीं भी आपको खुले में कूड़ा नहीं दिखेगा। कई बार आपने देखा होगा, बहुत बुरा लगता था, आप कहीं भी निकले तो रिक्शा वाले खड़े हैं, कूड़ा छांट रहे हैं, बिखेर रहे हैं, उसमें से अपने काम का सामान निकाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक भी है और बुरा भी लगता था। उसके बाद ये गाड़ी ढलाव घर पे जाएगी। ढलाव घर हमारे बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे, खुले में कूड़ा वहाँ कहीं नहीं पड़ा रहेगा। हमने ये प्लान किया है कि हम अपने सभी ढलाव घरों पे प्लांटेशन करवाएंगे, बड़े गमले लगवाकर या जहाँ पर खोद कर लगाना पॉसिबल हो खोद कर हम वहाँ पर पेड़ लगाएंगे। वहाँ पर एक कॉम्पैक्टर मशीन खड़ी रहेगी, उस कॉम्पैक्टर के अंदर ये कूड़ा डाला जाएगा, ये उस कूड़े को कंप्रेस कर देगा और बंद कॉम्पैक्टर में ही वो कूड़ा जो है लैंडफिल पर या रिसाइकलिंग प्लांट पर जाएगा। यानी सब कुछ ढक करके जाएगा इस कॉम्पैक्टर में, क्योंकि कूड़ा आप कंप्रेस कर रहे हो तो कॉम्पैक्टर में भी उतना कूड़ा आएगा जितना 3 ट्रक में आता था। तो वो कंप्रेस हो जाएगा, उसका जो लिक्विड फॉर्म है वो सिक्रीट हो जाएगा, नीचे से निकल जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, तो 3 ट्रक के बराबर कूड़ा उस कॉम्पैक्टर में आएगा। दूसरा गाजीपुर लैंडफिल नहीं बनेगा। दूसरा गाजीपुर लैंडफिल नहीं बनेगा। हमारे यहाँ से वैसे भी हमने गाजीपुर में कंट्रीब्यूट करना लगभग 2 साल पहले बंद कर दिया था। हमारे वार्ड में सैनी एन्क्लेव पर कंपोस्टर प्लांट हमने लगाया था सन 2018 में जी। और इस टाइम मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत गर्व है कि मेरे लोगों की सहायता से इस कंपोस्टर आज की डेट में पूर्वी दिल्ली नगर निगम का बेस्ट परफॉर्मिंग कंपोस्टर है। लगभग 1250 किलो कूड़ा डेली हमारे वार्ड से जनरेट होता है, जिसमें से लगभग 950 किलो, 980 किलो कूड़ा खाद में तब्दील हो रहा है। इतना कूड़ा जो है कम जा रहा है गाजीपुर पर। तो लगभग पिछले 2 साल से मेरे वार्ड का कूड़ा, गीला कूड़ा यहाँ से बाहर नहीं गया है। मैम, क्या शुल्क रखा है और क्या समय रखा है? कोई इसके लिए शुल्क नहीं है, कोई इसके लिए आपको किसी तरह का एक भी पैसा
नगर निगम के किसी कर्मचारी को, किसी भी टिपर ड्राइवर को, किसी भी हेल्पर को नहीं देना है। रादर जो आप प्राइवेट कूड़ा उठाने के लिए 50 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए देते थे, वो भी आपको इसमें नहीं देने हैं। पूरी तरह से ये सर्विस निःशुल्क है। समय इसका सुबह जो निगम का समय रहता है, सुबह 7 बजे से लेकर और 4 बजे तक इस गाड़ी का समय रहेगा। मैम प्राइवेट है हो रहा है ये, तो क्या हमारा जो स्टाफ है निगम का वो कम हो रहा है या कुछ उससे फर्क पड़ेगा? इसको प्राइवेट, कविता जी जो आपने वर्ड कहा उससे मुझे ऑब्जेक्शन है। ये कूड़े का निजीकरण नहीं है, ये कूड़े का बेटर मैनेजमेंट है, ये निस्तारण है। कहीं से कहीं तक निगम के किसी एम्प्लॉय की कटौती नहीं की गई है। जितना निगम का स्टाफ है उतना ही रहेगा, उनका काम कम हो जाएगा, हम उनको बेहतर सुविधाएं दे पाएंगे। थोड़ा सा वो जो हर मौसम में किसी भी हाल में काम करते हैं, वो बोझ उनके ऊपर कम हो जाएगा। बिल्कुल मैम, अगर आप लोगों से अपील करेंगी और एक अपनी तरफ से ही कहेंगी कि भाई क्या इसके बहुत अच्छे फायदे हैं, हालांकि शॉर्टकट में सिर्फ 2 शब्दों में। फायदे ही फायदे हैं। मेरे क्षेत्र के लोगों ने बहुत साथ, बहुत प्यार मुझे दिया है। 2018 में जब हमने ये शुरू करा था तो सिर्फ अपने लोगों की गारंटी लेकर ही ये कंपोस्टर प्लांट शुरू करा था। शुरू से ही हमने गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग रखने के लिए क्षेत्र में अवेयरनेस करी, लोगों ने उसको एक्सेप्ट करा और आज उसका रिजल्ट ये है कि कंपोस्टर प्लांट ये है। आपसे पुनः अनुरोध है, ये प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए और जो सेग्रीगेशन आप अपने घर पर कर रहे हैं वो सेग्रीगेशन इसी तरह से करते रहिए। बिल्कुल, ये है हमारे साथ में गुंजन गुप्ता जी। साफ तौर पे इनका कहना है कि स्वच्छता अभियान को बढ़ाने का एक और कदम है ये, और आप सभी की भागीदारी बहुत ज़रूरी है।